सवालों के घेरे में है। दरअसल छात्र जो है वो लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, पेपर लीक की बात की जा रही है और इसी को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया, ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट की बात की जाए तो उनके जो स्कोर कार्ड है उसको निरस्त किया जाएगा। लगातार प्रदर्शन जारी है। जो स्टूडेंट के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, री एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि अब बात की जाए जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से रीनीट की मांग की जा रही है, पोस्टर के को जारी कर बकायदा यहां पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के कई राज्यों से जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि फिर से दोबारा एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार नीट जैसे एग्जाम में भी धांधली होगा। अगर गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो ऐसे में देश का भविष्य किस ओर जा रहा है। बात की जाए तो आए दिन ऐसे खबर सामने आते रहते हैं कि आज वहां पेपर लीक हो जाता है, आज वहां पेपर लीक हो जाता है, कभी जो स्टेट की परीक्षा है उसकी पेपर लीक होती है, कभी पटवारी घोटाले हो जाते हैं, तो कभी अब बात की जाए तो नीट तक जो है इसकी आंच पहुंच गई है। लगातार जो छात्र है इसी मामले को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड को निरस्त होंगे, ये बातें कही गई है। और इसके बाद बिना ग्रेस मार्क के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो। सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ होंगे, लेकिन फिलहाल इस परीक्षा को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि आखिरकार परिणाम सामने आने को लेकर जो तारीख तय की गई थी, तारीख से पहले ही परिणाम सामने क्यों आया। जो दूसरा अहम सवाल है वो ये है कि ऐसे 67 यानी कि 67 स्टूडेंट छात्र हैं जिन्हें 720 में 720 मार्क आ गया है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 स्टूडेंट को जो है 720 में 720 मार्क्स आए हैं। यहां तक की बात की जाए तो कई छात्रों का आरोप ये है कि जब 2019 आज इसके पहले जब हमने पहले साल हमने परीक्षा दिया 2023 में, जब हमें 650 नंबर आए तो हमारा रैंक 10,000 था, लेकिन इस बार जिन्हें 650 नंबर आया है उनका रैंक जो है किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 45,000 है। तो ऐसे में जो है छात्रों का कहना है कि पहला सवाल तो ये कि किसी भी कीमत पर 720 आउट ऑफ 720 स्कोर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो लगातार एनटीए की तरफ से भी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो परीक्षा का आयोजन करती है, उन्होंने भी मोर्चा संभाला, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एनटीए ने कहा कि उन्हीं छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है जिन छात्रों को समय से पेपर नहीं दिया गया। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार हम आपको वो बयान सुनवाते हैं, सुनिए। से लिया है जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है। नीट के संबंध में पिछले दिनों में
नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से। तो फिलहाल आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस दौरान जब केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि जितने भी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिया गया है वो सभी ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया जाएगा और वो जिन भी स्टूडेंट के ग्रेस मार्क को रद्द किया जाएगा उनकी संख्या 1563 है। इनके लिए जो है दोबारा अब एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर से जो है एग्जाम देना होगा उन सभी छात्रों को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।